Assalamualaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.4 integration by parts. इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने सीखना है कि इंटीग्रल को किस तरह इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स बाय पार्ट्स। आपने गिवन इंटेग्रल को बाय पार्ट सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंट टाइप के इंटेग्रल दिए होंगे जिनको आप लोगों ने बाय पार्ट्स सॉल्व करना है। अब जैसे कि हमारे पास पार्ट 1 है जिसमें उन्होंने दो फंक्शंस दिए हुए हैं। एक तो हमारे पास x है जो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास साइन x है जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं बाय पार्ट तो उसके लिए आप लोगों को देखना होगा कि आपके जो गिवन टू फंक्शंस हैं वो दोनों डिफरेंट नेचर के हैं या नहीं। अगर तो आपके गिवन फंक्शन डिफरेंट नेचर्स के हैं तो आप लोगों ने इसके लिए रूल रिमेंबर करना है जिसको हम यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इस फार्मूला को याद कर लेना है। इफ़ u and v आर फंक्शंस ऑफ x देन u v किस तरह इंटीग्रेट करना है। फर्स्टली u देन इंटेग्रल ऑफ v नेगेटिव साइन डबल इंटेग्रल ऑफ v एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u dx। इस तरह आप लोगों ने रिमेंबर कर लेना है इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर आप लोग इस रूल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि u कौन सा फंक्शन है और v कौन सा फंक्शन है। और ये देखने के लिए आप लोगों को रिमेंबर करना पड़ेगी एक छोटी सी टेक्निक जिसमें ये बताया गया है कि आप लोगों ने किस तरह फंक्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा फंक्शन आपका u होगा और कौन सा फंक्शन v होगा। अब आप लोगों के पास गिवन क्वेश्चन में दो फंक्शन हैं, दोनों ही डिफरेंट नेचर के हैं और एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्टली उन्होंने कहा है कि फर्स्ट नंबर पर आपके पास इन्वर्स फंक्शन आएगा, सेकंड नंबर पे लोगारिथमिक फंक्शन आएगा, थर्ड नंबर पे अलजेब्रिक फंक्शन आएगा एंड फोर्थ नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन 5 नंबर पर आएगा। तो अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहला नंबर जो 3 है वो 4 से छोटा है। तो फर्स्टली क्या होगा, 3 वाला अलजेब्रिक फंक्शन एंड उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो इसका मतलब आप लोगों ने u किसे लेना है, अलजेब्रिक फंक्शन को, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप लोगों ने v सिलेक्ट करना है। इस तरह आप लोगों ने लेट करना है। शॉर्टकट आप लोगों ने इस वर्ड को इस तरह याद कर लेना है आइलेट के नेम से, और इसे आप लोग लिखते हुए ये देख लोगे कि कौन सा फंक्शन आप लोग सेलेक्ट करोगे, u और कौन सा v लोगे। तो सिंपली आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन को u कहा एंड v आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कहा है। तो अब हमने इंटीग्रल को सोल्व करना है, इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स सोल्व करने के लिए आपके पास रूल कौन सा है कि u आप लोगों ने लिया अलजेब्रिक फंक्शन एंड देन इंटीग्रेट किया आप लोगों ने v फंक्शन, मीन कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेगेटिव साइन डबल इंटीग्रल ऑफ v dx एंड डेरिवेटिव होगा u डैश। इस तरह। तो अगर आप लोग को ये रूल याद है तो इस रूल में आप लोगों ने u फंक्शन को पुट करना है और v फंक्शन को पुट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे इसे कि हमारे पास x जो है वो u है, इंटेग्रल ऑफ v आएगा साइन x dx, नेगेटिव साइन डबल इंटेग्रल किसका होगा, साइन x का, एंड डेरिवेटिव होगा x का dx। इस तरह आप लोग इसे राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट देखें कि हमने सोल्व किस तरह किया है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर लेना है। x एज इट इज़ आ गया और साइन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोज x माइनस ये वाला इंटेग्रल जो है आप लोग सोल्व कर लोगे जिसका आंसर यहाँ पे आएगा माइनस कोज x, देन डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1। तो अब आप लोगों ने इसको इस तरह लिख लेना है। लिखने के बाद अब आप लोगों ने इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए कोज x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन x। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपली अगर आपको बाय पार्ट्स
का रूल याद है तो आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाय पार्ट्स। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें उन्होंने हमें फंक्शन दिया हुआ है tan इनवर्स x, जो कि हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब अकेला उन्होंने tan इनवर्स x दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 फंक्शन बन जाते हैं, और वैसे भी हमें गिवन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे इस तरह लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि u फंक्शन कौन सा होगा और v फंक्शन कौन सा होगा। उसके लिए आपने इस वर्ड को रिमेंबर करना है। देन यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि आई मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पर है, तो आप लोगों ने यू जो फंक्शन सेलेक्ट करना है वो tan इनवर्स x होगा। उसके बाद v हमारे पास 1 होगा। हमारे पास u है tan इनवर्स x डॉट x। अब x किस तरह आया है, इंटेग्रल ऑफ 1 dx क्या होगा, इक्वल टू x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। नेगेटिव साइन, देन यहाँ पे आपको पता है रूल में डबल इंटेग्रल ऑफ 1 dx था, तो यहाँ पे जो आना है 1, इस पे हम x लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है वो हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव वाली टर्म लिख देंगे। देन हमने इसे अरेंज कर लिया है इस तरह। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने अब इंटेग्रल को सोल्व करना है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस इंटेग्रल को सोल्व करने के लिए आप लोगों ने देखना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में अगर हो तो आप लोग इंटीग्रेट से कर सकते हो बाय रूल ऑफ ln। तो इस रूल को यूज़ करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव क्रिएट करना है। डेरिवेटिव क्रिएट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया फंक्शन को और डिवाइड भी किया है, इस वजह से ताकि हम इस रूल को यूज़ कर सकें। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस रूल को रिमेंबर करें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में आ गया है 2x। तो अगर आप लोग इसे क्रिएट कर लेते हो देन आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो बाय दिस रूल। तो इंटीग्रेट करने के बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसको किस तरह सॉल्व आउट करेंगे इसके लिए आप लोगों ने ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये हमारा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें 2 डिफरेंट नेचर के फंक्शंस हैं। एक हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे आप लोगों ने इस वर्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास u कौन सा फंक्शन होगा और v कौन सा फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इन्वर्स फंक्शन जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है और अलजेब्रिक फंक्शन थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो u आपके पास होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड v होगा अलजेब्रिक फंक्शन। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को रूल याद है कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा रूल याद करना है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे u एंड v को राइट डाउन कर लेना है। राइट डाउन किस तरह आप लोगों ने करना है, आपके पास जो u फंक्शन है वो है साइन इनवर्स x, इंटेग्रल आपके पास x का होगा, देन डबल इंटेग्रल ऑफ x एंड डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन इनवर्स का। इस तरह आप लोगों ने राइट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने सोल्व आउट किया है कि इंटेग्रल ऑफ x हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे इंटेग्रल ऑफ x हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और आप लोगों को याद होगा कि जो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमने डेरिवेटिव पुट किया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस इंटेग्रल को सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है
1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लोगों ने न्यूमिनेटर में भी क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि 1/2 हमने कॉमन ले लिया, देन हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो हम अंदर लेके जाएंगे और पॉजिटिव को बाहर लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इस तरह भी राइट डाउन कर ले। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाली टर्म में अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी ये टर्म क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमने सिंपली 1 को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है इस वाले स्टेप में, और नेक्स्ट हमने राइट डाउन कर दिया इसे इस तरह इसलिए राइट डाउन किया है ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें फंक्शन की इजीली। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बन जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। किस तरह इक्वल होता है कि हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और नीचे वाली टर्म की पावर -1/2 है, ऊपर आके -1/2 हो जाएगी। और अगर इसे आप लोग सोल्व आउट करो तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब हमने 1/2 इंटेग्रल जो है वो दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली हमने इंटेग्रल अप्लाई किया है। अब हमने यहाँ पे नोट किया है कि इस इंटेग्रल को तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगी। तो यहाँ पे हमने इसके इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन जो ये फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए हम इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। तो हम सिंपली इसे यहाँ पे लेट कर देंगे I1 और इसे सेपरेटली सोल्व करेंगे और इसका आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमने I1 इंटीग्रल को सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए या आप लोग यहाँ पे पुट करोगे x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड देन x इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव लेना होता है। दोनों तरफ हम यहाँ पे dx/d थीटा से डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद आप लोगों के पास ये टर्म बन जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स को आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। x की जगह साइन थीटा आ जाएगा और dx की जगह कोस थीटा d थीटा आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने इसे पुट कर लेना। और एक बात, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हुआ है कि हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो हमने इसे फार्मूला यूज़ करते हुए इस तरह राइट कर लिया। राइट करने के बाद आप लोगों के पास ये टर्म बन जाती है कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोगों को इस फार्मूला को यूज़ करना होता है। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपली आप लोगों ने इसे इस तरह सोल्व आउट कर लेना है। सोल्व आउट करने के बाद आप लोगों के पास I1 इंटीग्रल का आंसर ये आएगा। तो I1 इंटीग्रल का आंसर आपके पास आ गया है। तो आप लोगों ने इसे यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 में I1 की जगह इसे पुट कर लेना है। पुट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने 1/2 को होल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये टर्म बन जाएगी। इस टर्म को बनने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नोट करना है कि 1/4 साइन इनवर्स एक्स एंड -1/2 साइन इनवर्स, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम लेना है 4 साइन इनवर्स एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स। तो इसे आप लोग सोल्व आउट करो तो आपके पास आंसर जो आता है वो 1/4 साइन इनवर्स एक्स आता है नेगेटिव साइन के साथ। तो ये टर्म बन जाती है सोल्व आउट होने के बाद। ये टर्म एज इट इज़ आ जाती है +1/2 c एज इट इज़ एंड x²/2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा।